देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब करें और वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के शुभारंभ के अवसर पर मैं देश भर के करोड़ों किसान परिवार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। देश के वो 12 करोड़ छोटे किसान जिनके पास 5 एकड़ या उससे कम भूमि है, ऐसे सभी किसानों को इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार हर साल जो 6,000 रुपये सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी। कोरोना वायरस महामारी के चलते सरकार ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया था और इसी लॉकडाउन के चलते ये ऐलान किया था कि किसानों के खाते में किसान सम्मान योजना के तहत आने वाला अनुदान जल्द ही डाल दिया जाएगा। लेकिन अभी तक इस योजना के तहत आने वाले पैसे से बहुत सारे किसान वंचित हैं। उनका कहना है कि उन्होंने कई बार ऑनलाइन करवाया जिसमें पैसा भी खर्च हुआ और बैंक में लाइन लगाकर खड़े होते हैं, लेकिन बाद में निराशा ही मिलती है। ऐसी स्थिति में जब उनको पैसे की ज़रूरत है, जो छोटे किसान हैं जिनके पास नमक है तो तेल नहीं है, धनिया है तो मिर्च नहीं है, अगर ऐसी स्थिति में वो पैसा आ जाता तो शायद उनके काम आता। तो बताइए, सरकार जो किसानों को, जो पंजीकृत किसान हैं उनको पैसे भेज रही है अनुदान के रूप में, आपको मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? भाई अब नहीं मिला। एक बार कागज पत्रा दिया, दोबारा अभी जाने का टाइम भी नहीं मिला। चेक कराने गए तो चेक भी नहीं करते हैं वो लोग। वो बोलते हैं नहीं, यहाँ मतलब एंट्री नहीं होगा, सीधा वो भरो तो पैसा निकालो। जब वहाँ पहुँचता है कागज, 4 घंटे लाइन में खड़े हैं और फिर भी वहाँ पैसा नहीं आया है, पैसा नहीं मिला। चले आए वापस। पूरा दिन काम खराब हुआ, अब भूखन ऊपर से मरी। क्या करें अब? कितने बार गए हैं आप? 2 बार मैं गया, 2 बार। तो इस समय जिस तरह का लॉकडाउन चल रहा है, इस तरह की स्थिति, तो किस किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? हमें इसमें अभी मान लो कि ना सब्जी मिल रही है, राशन में है तो उसमें पैसा कोटेदार पैसा ले रहा है। कभी एक बार दिया है कि पैसा नहीं लगा, बाकी पैसा ले लेते हैं। अब कहते हैं कि 3 महीना फ्री है, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है। हम अब उसमें अभी गरीब आदमी क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ना किसी को कुछ बोल सकते हैं, ना लड़ने लायक है, ना भिड़ने लायक है। कितनी खेती है आपके पास? 2 बीघा खाद होता है, डाँडिया है, कुछ नहीं है। और मनसा हमारा मंजूरी खंती कुदारी डालत है तो वही उनके आगे खुदुआ वाला कहा जाप काट के 1,000 किसानी वाला नहीं आया। तो इस समय किस तरह की दिक्कतें चल रही हैं आप लोगों को? बहुत दिक्कत चल रही है। सब्जी रोटी तो मिलल नहीं है, लड़का बच्चा जिया। आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं मिला? अब हम क्या बताएं कि नहीं मिला। पिछले साल आया था 2019 में और 2020 में आए नहीं। 2-3 बार गए, वो बोलते हैं आएगा, नहीं आया अभी तक। किस तरह की स्थिति हो रही है किसानों की? किसानों की स्थिति बहुत मर रहे, भूखे, खाने को भी नहीं है, काम भी नहीं मिल रहा कुछ। क्या करें, परेशान है। अगर जो अनुदान दे रही है सरकार, हाँ, और इस तरह की स्थिति चल रही है तो मिलता तो क्या आप उससे गुजारा करते? गुजारा लड़का बच्चा भी खाते, हम भी खाते। अब यही है कि मिल नहीं रहा। 2-3 बार गए, वो कहते हैं आएगा। सब लोगों को आ गया, पूरे गांव का आ गया, हमारा आया ही नहीं। ये समस्या है। नहीं, क्या क्या कागज लगे थे आपको? कागज लगा था, आधार कार्ड की फोटो कापी, पासबुक की फोटो कापी, फार्म भी डाला था और बीज भंडार में ऑनलाइन भी कराया था, सब कराया था, लेकिन कुछ अभी तक आए नहीं। काहे के लिए आए हैं? पैसा का पता लगाना कि चाहो है किसान, पैसा भी नहीं आओ। किसान सम्मान निधि के तहत जो आना था, हाँ। अभी नहीं पता चला आपको?
फार्म वार्म भरा था? तमाम फार्म पटवारी से भरा हो, कानून से भरा हो, आज लगे नहीं अब। किस तरह की दिक्कत हो रही है किसानों को? बहुत दिक्कत थी, नरसुआ हरी चली गई, चना चला का, गेहूँ पाथर पर का, पानी पर का, गल का। अगर ये पैसा आ जाएगा तो किस तरह की सुविधाएं हो जाएंगी? गल्ला खरीद लेगा, बाल बच्चा पहलेगा। फॉर्म वगैरह भरे थे? जी मैडम भरे थे, लेखपाल को दिया, दो तीन बार 200-300 रुपए भी लिया हमसे कि हम तुम्हारा भिजवा देंगे, आ जाएगा आसरा। बस मैडम हमने भिजवाया, पैसे भी दिया, तब भी कुछ नहीं हुआ। और वहाँ से यहाँ तक साइकिल में किस तरह से आए हैं? कितना दूरी तय 2 आदमी करनी? लेके आए, 6 किलोमीटर चल के आए मैडम, अभी जाएंगे भी धूप में। उससे काम का कितना नुकसान होता है आप बहुत लोगों को? नुकसान होता है मैडम, क्या करें, पर मजबूरी है मैडम, क्या करें, करना पड़ता है, बेबस है। अब 2-3 बच्चे हैं, उनके लिए पैसा तो चाहिए ही चाहिए, कुछ भी, कभी बीमार है, कभी कुछ है, कभी कैसा क्या है, अब क्या करें। आपको क्या लगता है सरकार इतनी किसानों के लिए योजनाएं चला रही है और अगर आप लोगों को नहीं मिल रही तो फिर वो कहाँ चला जाता है? अब क्या पता कि कहाँ चला जाता है, खा जाते हैं अधिकारी भी उसके हैं? गल्ला है वो कोटेदार खा जाता है। तो सर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बहुत सारे किसानों का अप्रैल के पहले हफ्ते ही पैसा आ गया है, लेकिन बहुत सारे किसान अभी भी वंचित हैं। और जो लोगों का पैसा आ भी गया, बैंक जा रहे हैं, वहाँ से उनको ये कहा जा रहा है कि उनके क्रेडिट कार्ड में ये पैसा जाएगा। ऐसे में किसान बहुत परेशान हैं। सर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ऐसा है, इस वर्ष 4 अप्रैल के बाद पैसा आना शुरू हो गया है और 2,08,000 किसानों के खाते में पैसा आ गया है। कुछ किसानों के आधार वैलिडेट नहीं थे, उसमें से 19,734 किसानों का वैलिडेट हो गया, वो भी पैसा जल्दी आएगा। और जहाँ तक उनके KCC अकाउंट की बात कर रहे हैं, ये पैसा उनके बचत खाते में आता है, इसलिए बचत खाता है उसमें फीड किया गया है और उनको इसको KCC में एडजस्ट करने का कोई पावर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी गाइडलाइन में लिखा है ये पैसा जो है KCC में नहीं एडजस्ट किया जाएगा। इसके लिए LDM को बता दिया गया, उन्होंने सारे बैंकर्स बता दिया गया। फिर भी अगर आप कर रहे हैं तो अगर ऐसी शिकायत कहीं से आती है, संबंधित बैंक मैनेजर से बात की जाएगी। किसान भी हमसे 1-2 ने संपर्क किया तो हमने बैंक मैनेजर से बात किया था, तो उन्होंने उसको लागू कर दिया, वो निकाल लिया पैसा। ये पैसा खाद भी जो किसानों की सहायता के लिए है, ये उनके लोन रिमबर्समेंट के लिए नहीं है। और अगर इस ढंग की शिकायत आती है तो हम इसका एक पत्र के माध्यम से सारे लोगों को सूचित भी कर देंगे। और सर जिन लोगों का अभी तक आया नहीं है उनका क्या है सर? देखिए पैसा तो इसमें कुछ लोगों खाते आधार कार्ड लिंक नहीं थे खाते से, उनका पैसा रुका हुआ था, जिसमें से वो प्रक्रिया चल रही है। जो लोग बाहर रह रहे हैं वो धीरे धीरे आ भी रहे हैं, काफ़ी मजदूर आ भी गए हैं, उनका आधार नंबर लेकर उनके खाते से लिंक किया जा रहा है और उनका आधार वैलिडेशन किया जा रहा है, वो पैसा आएगा। जैसे कि मैंने अभी पूर्व में ही बताया आपको कि 19,734 मैंने वैलिडेशन कर दिया है और उसको यहाँ से भेज दिया भारत सरकार को। भारत सरकार से जल्दी ही वो पैसा उनके खाते में आएगा, जो किस्त उनकी रोक ली गई थी। खबर लहरिया की खास अपील, अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खांसते और छींकते समय रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। बिना हाथ धोए अपने आँखों, नाक और मुंह को ना छुएं। यदि आपको खांसी और बुखार, सांस लेने में तकलीफ है तो डॉक्टर से संपर्क करें। और हाँ, एक और खास बात, सब सुरक्षित रहें और बिना काम के बाहर ना निकलें। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।